आज मैं इंस्टेंट मैंगो रसमलाई बनाई हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले मैं यहाँ पे मलाई बना ले रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और फिर उसके बाद इसमें दूध डाल रही हूँ। 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ली हूँ और इसको अच्छे तरह से बॉईल करना है। उसके पहले क्या करना है, जब दूध हल्का गर्म हो जाए तो फिर थोड़ा सा इसको दूध को निकाल लेना है। जैसे दूध हल्का सा गर्म हो जाए फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 1 से 1.5 कलछुल निकाल ले रही हूँ दूध को। और उसके बाद बाकी दूध को बॉईल होने के लिए मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ। तो अच्छे तरह से दूध को बॉईल होने देना है। तब तक ये जो मैं दूध निकाल के रखी हुई थी उसमें क्या करना है, मैं 2 टीस्पून यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। ये कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का है, तो इसमें डाल दे रही हूँ 2 टीस्पून और इसको अच्छे तरह से मिलाना है। अच्छी तरह से मिलाना है। दूध हल्का वार्म है, गर्म है, तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसमें कोई गांठ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मिला लेना है और बीच बीच में दूध को भी चलाते रहना है ताकि जो मलाई वगैरह साइड में जो लग जाता है उसको भी निकालते रहना है साइड से और उसको अच्छी तरह से चलाते हुए रहना है। दूध जैसे अच्छी तरह से जब बॉईल हो जाए तो फिर उसमें क्या करना, इस तरह से पहले तो मैं यहाँ पे काजू और बादाम ली हूँ, 10 काजू 10 बादाम और 3-4 इलायची ली हूँ। फ्लेम को पहले मैं यहाँ पे लो करके फिर ये काजू बादाम और इलायची का पाउडर बना ले रही हूँ। इस तरह से इसको पहले 4-5 इलायची भी डालना है और अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। और उसके बाद इस पाउडर को क्या करना है, ये जो दूध है बॉईल हुआ है उसमें डालना है। फ्लेम को एकदम लो पे करना है तभी डालना है। तो जब फ्लेम को लो पर करके ये जो काजू बादाम का पाउडर है उसको इसमें डाल देना है अच्छे तरह से और धीरे धीरे चलाते हुए डालना है ताकि कोई गांठ ना पड़े, इस तरह से। और उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर पका लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए जब ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद फिर से फ्लेम को लो करना है और फिर ये कस्टर्ड का जो घोल बना के रखे हैं उसको डालना है। तो पहले इसको पका लेना है, काजू बादाम को चलाते हुए इस तरह से चला के फिर फ्लेम को लो करके कस्टर्ड का जो घोल बना के रखी हूँ उसको डाल दे रही हूँ। तो डालने से पहले इसको एक बार ज़रूर चला लें क्योंकि नीचे फिर बैठ जाता है ये पाउडर, कस्टर्ड पाउडर। तो इसको फिर से एक बार चला के और फिर फ्लेम एकदम लो रहना चाहिए और ये कस्टर्ड पाउडर का जो घोल है उसको धीरे धीरे चलाते हुए डालना है ताकि कोई गांठ ना पड़े और नीचे चिपके भी नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए इसको डालना है। जब पूरा ये डल जाए फिर उसके बाद फ्लेम को मीडियम पे करके इसको पकाना है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कस्टर्ड अच्छी तरह से पक ना जाए। तो इस तरह से मैं पका रही हूँ धीरे धीरे। फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में ही रख के पकाना है, बहुत हाई नहीं करना है नहीं तो जल जाएगा। और फिर इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आधा कप चीनी डाल रही हूँ क्योंकि आम ऑलरेडी मीठा होता है, पका हुआ आम है, तो इसलिए मैं आधा कप चीनी डाल के फिर इसको चीनी को थोड़ा सा पकने तक इसको चलाना है। और फिर इस तरह से ये अब तैयार हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह से जब चला के देखेंगे डाल के तो ये देखिए इस तरह से लाइन दिखेगा जब बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तब तक मैं यहाँ पे 2 आम ली हूँ और इसको छील कर छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। इसको मैं ये छीलने वाले से, आलू छीलने वाले से अच्छी तरह से ये छिला जाता है ये वाला आम। तो इस तरह से छील ले रही हूँ और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो इस तरह से मैं दोनों आम को यहाँ पे छील के और फिर
काट ले रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, जब ये छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे तो मिक्सर जार लेना है, उसमें इसको डाल के पीस लेना है। लेकिन जब इसको पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा इसमें रहना चाहिए दरदरापन, उस तरह से पीसना है, पूरा पेस्ट नहीं बनाना है इसको। तो इस तरह से देखिए, मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से रहना चाहिए, इसमें छोटा छोटा टुकड़ा हल्का फुल्का इसमें दिखना चाहिए, पूरा एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है। अब ये जो कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखे थे उसमें क्या करना है, इसको ये जो आम का ये है उसको डाल देना है पिसा हुआ। थोड़ा सा मैं रख ले रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा सजाने के लिए मैं इसको रख ले रही हूँ पिसा हुआ। और जो बाकी डाल के इसको अच्छे तरह से मिलाना है। मिलाते समय अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दूध डाल लेना है। इसमें मुझे थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 1/4 कप दूध और डाली हूँ। इस तरह से थोड़ा 1/4 कप दूध डाल के और फिर इसको अच्छे तरह से मिला ली हूँ। इस तरह से होना चाहिए। तो इतना 1/4 कप दूध मुझे लगा और एक्स्ट्रा, और इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्रेड ली हूँ, उसको एक को सर्कल काट ली हूँ और एक को रेक्टेंगल बनाई हूँ। तो इसमें क्या करना है, इस ग्लास से मैं सर्कल काटी हूँ, आप चाहे कटोरा, गोल कटोरा से भी सर्कल काट सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको मैं एक बाउल में बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले बाउल लेके उसमें नीचे में थोड़ा मलाई को इस तरह से डालना है। और उसके बाद एक एक सर्कल को ब्रेड का ऐसे इस तरह से रखना है। और फिर इसके ऊपर सभी के ऊपर डालना है और अच्छे तरह से ये एब्जॉर्ब करे। और चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से डालना है, कहीं से भी ये खुला ना रहे, अच्छी तरह से डालना है ताकि ये जो रबड़ी का जो टेस्ट है, मैंगो रबड़ी का, वो ब्रेड के अंदर आ जाए। तो इस तरह से अच्छी तरह से डालना है। और फिर उसके बाद एक बार और इसके ऊपर ब्रेड को डालना है। तो इस तरह से एक बार और मैं डाल दे रही हूँ। एक बार डालने के बाद फिर इसके ऊपर फिर से अच्छी तरह से मैंगो रबड़ी को डालना है, पूरी तरह से चारों तरफ से डाल के अच्छी तरह से भर देना है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जो मैं मैंगो पीस कर रखी हुई थी उसको थोड़ा थोड़ा मैं सजाने के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा सा इसको उसमें डाल दे रही हूँ। सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं डाल दे रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और फिर इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए और सेट हो जाए, कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ देना है फ्रिज में। फिर उसके बाद ही निकालना है खाने के लिए। तो इस तरह से मैं इसको सारा सजा के और फिर इसको फ्रिज में मैं रख दे रही हूँ आधे घंटे के लिए। और फिर उसके बाद निकाल के सर्व करूँगी। इसी तरह से मैंने रेक्टेंगल जो शेप काट के रखी हुई थी उसको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से सजा ली हूँ। सब कुछ डाल के, रबड़ी डाल के, मैंगो डाल के और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के इस तरह से सजा दी हूँ और ठंडा होने के लिए रख दी हूँ।